नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दर्शकों, मई मास 2025 की वृश्चिक राशि की राशि भविष्य के लिए हम सभी लोग यहां सादर हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं या कुछ कार्य के लिए हम तत्पर हैं, लेकिन वास्तविकताएं कुछ इससे भिन्न ही होती है। भगवती की एक शक्ति है जिसको हम भ्रम कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता। भ्रम भी भगवती की शक्ति है। और वो क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर बोध या ज्ञान अगर प्रकट हो जाता है तो सांसारिक क्रियाएं स्तब्ध हो जाती है। अतः भगवान का यह अनुग्रह ही है कि वह काफी बार हमें भ्रम में रखते हैं। लेकिन यही भ्रम अगर हमेशा होने लग जाए तो यह एक दोष में परावर्तित हो जाता है। कुछ इसी प्रकार की परिस्थिति वृश्चिक राशि के लोगों को इन दिनों देखनी पड़ सकती है। लेकिन इसी भ्रम में, जैसे विपत्ति में ही एक अच्छी संभावनाएं होती है, जिसको कहते हैं कि कुछ कठिनता आ गई, वह कठिनता हमें कुछ सिखाने के लिए भी आती है। उस कठिनता को अगर हम स्वीकार कर ले तो नए ज्ञान के रास्ते हमारे सामने खुलते भी रहते हैं। इस समय बहुत अच्छा योग वृश्चिक राशि के लिए हो रहा है कि आपके ठीक सप्तम में वृषभ राशि में बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति, जो आपके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार लाएंगे। जो आपके निजी संबंध है, घरेलू जो संबंध है, उनमें कुछ अच्छे और बेहतर बदलाव आप देख सकते हैं। साथ में ही मंगल आपके भाग्य में जाकर भाग्य को एक नई दिशा और दशा, एक ऊंचाई तक आपको पहुंचाने के भी योग इस मई मास में बनते जा रहे हैं। आरंभ में कुछ समय आपको कुछ दुख की भावनाएं या कुछ मनमुटाव बन सकता है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत अधिक परिश्रम कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन उस ढंग से प्रतिफल सामने नहीं आ रहा है। तो अच्छी बात यह है कि भगवान सूर्य जो 14 मई के बाद में वृषभ राशि में संक्रमित होंगे, तो आपके लिए नए योग, एक नई व्यवस्थाएं और नया उभार आपके लिए बनने जा रहा है। आपके कार्य स्थान पर बहुत अच्छे योग बनते दिख रहे हैं। जो आपके भागीदार हैं उनके द्वारा कुछ लाभ आपको प्राप्त हो, ऐसी परिस्थिति बन रही है। लेकिन एक बात से सावधान रहने की आवश्यकता है। संतति की ओर से कुछ अप्रिय समाचार या हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना हो, इस ढंग का कुछ समाचार आपको आ सकता है। अतः संतति के बारे में कुछ सावधान रहिएगा। दूसरी बात है, जो लाभ के स्थान है, उस लाभ के स्थान में कुछ जगहों पर आपको अभी कुछ लाभ अपना छोड़ना पड़ सकता है। उसको कुछ कम, उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है। वह इसलिए कि आपके लाभ स्थान में केतु और पंचम स्थान में राहु, गुरु, शुक्र और शनि, इस प्रकार की चतुर्ग्रही पत्रिका यह बन रही है। याद रखिएगा, अभी का समय कुछ खट्टा कुछ मीठा होने के साथ साथ भी नई चीजों की संभावनाएं आपके लिए बढ़ रही है। लेकिन इन नई चीजों में राहु सामने होने की वजह से और उसके साथ ही शनि आने की वजह से एक शाप योग प्रकार का एक योग आपके पंचम स्थान में बनेगा और उसकी सीधी दृष्टि आपके लाभ स्थान पे होगी। तो कुछ चीजों में आपको भटकना पड़ सकता है, तो भटकाओं से बचे, अपनी स्ट्रेटेजी पे ध्यान दे। एक स्ट्रेटेजिकली अच्छा योग अगर आप अपने लिए निर्माण कर सकते हैं, फिर से नई स्ट्रेटेजियों को साथ में लाकर रखना और अपने हर एक कार्य को फिर से देखना कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें कहां पीछे कुछ चूक हुई है जिसकी वजह से मुझे यह फल अच्छा नहीं मिल रहा है।
तो एक सिंहावलोकन जिसको हम कहते हैं, पीछे मुड़कर फिर से देखना और अपनी पीछे की गलतियों को अच्छा करना, इस प्रकार का कुछ कार्य आपको इस समय करना आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। इसी के साथ साथ सूर्य जो अभी आपके षष्ठ स्थान पे है, ये रोगों से संबंधित कुछ बढ़ोतरी आपको बता रहे हैं। शरीर में खून से रिलेटेड कोई तकलीफ, गर्मी से रिलेटेड कोई तकलीफ, या जिसको गुप्त भाग से रिलेटेड कोई तकलीफ आपको संभावित है, अगर इस प्रकार की कुछ तकलीफें हैं तो निश्चित ही उसके लिए आपको चिकित्सीय परामर्श, वैद्यकीय परामर्श लेना चाहिए। साथ ही चंद्रमा जो आपका अष्टम स्थान में है, बगैर कारण के आपके मन में कुछ आशंकाएं हैं, आप बगैर कारण अपने मन को इस ढंग से ट्रेन कर रही है कि कुछ गलत होगा, कुछ गलत होगा, तो इससे दूर रहें। कोई गलती नहीं होने वाली है, अच्छे ही कार्य होंगे। आगे जब चंद्रमा और मंगल दोनों आपके भाग्य स्थान में या लाभ स्थान में आएंगे, क्षमा करें, भाग्य स्थान में ये दोनों होंगे, तो आपके भाग्य को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। हो सकता है कि मास के शुरुआत में ही कुछ धन लाभ आपके लिए हो, यह धन लाभ दिख रहा है। कुछ पुराने पैसे जो लेने बाकी है, आने बाकी है, वह पैसे आपके लौट सकते हैं। कुल मिलाकर मास के शुरुआत में अच्छा होने जा रहा है, मास का मध्य कुछ मध्यम रहेगा और मास के अंत में एक आत्मविश्वास भरी स्थिति आपके लिए ग्रह स्थितियां लेकर आ रही हैं। याद रखिएगा, अगर स्थिरता हम हासिल कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, तो आगे आने वाले भविष्य में एक नया लाभ या हमारे ही क्षेत्र में नई ऊर्जाओं के साथ हम काम करने वाले हैं। लेकिन उस स्थिरता के लिए हमें भटकाओं से बचना होगा। वह भटकाव जो हमें अननेसेसरी नई चीजों की और परिश्रम के लिए खींचेगा, उससे बचेंगे तो नई संभावनाओं का द्वार आपके लिए खुलता हुआ दिख रहा है। याद रखिएगा, मैं पिछले भी अनेक बार कह चुका हूं कि यह जो राशि भविष्य है, यह एक मोटा मोटी लेने की चीज है, माने लगभग होता है, क्योंकि एक ही राशि में 2 से अधिक नक्षत्रों के लोग होते हैं, उनमें 9 चरण लगभग होते हैं। तो अलग अलग व्यक्तियों के चरण पर अलग अलग प्रकार के फलादेश इसमें से घटित हो सकते हैं। कुछ लोगों को लाभ के लिए कुछ अप्रिय घटनाएं भी दिख सकती हैं। कुछ लोगों के लिए शरीर से संबंधित तीव्र प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं। आपको अपने शरीर को और ध्यान देने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि के जिन जातकों को अपनी पत्रिका का पूर्ण विश्लेषण करवाना है या परामर्श लेना है, नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉल कर अपना समय बुक कर सकते हैं। आप भारत से हो या भारत के बाहर हो, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या आप प्रत्यक्ष हमारे संस्थान में पधार कर आपका राशि भविष्य विश्लेषण इसका हो सकता है। कुछ उपाय आपको इस समय करने की आवश्यकता है। उन उपायों में क्या क्या है? आपके घर में बनने वाली रसोई के समय सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए और सबसे आखिरी रोटी श्वान के लिए निकालना अति आवश्यक है। कुछ दिनों तक अपने स्नान के जल में थोड़ी सी नीली, जी हां नील, जो हम कपड़ों के, सफेद कपड़ों के पीलेपन को हटाने के लिए और उनमें सफेदी की झाग आए इसके लिए डालते हैं, उस नीली को बहुत कम मात्रा में अपने स्नान के जल में डालिए और उससे स्नान करिएगा। दूसरा सबसे अच्छा उपाय, आपके घर का जो बाथरूम है उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कीजिए और वो गीला ना रहे इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। वो थोड़ा सुगंधित अगर आप कर सके तो यह आपके राहु को ठीक करेगा और राहु द्वारा जो भटकाव, जो भ्रम की अवस्था आपके लिए आने वाली है, उसमें कमी आएगी। तो बाथरूम का ठीक से साफ करना एक बात। दूसरी बात, स्नान के जल में थोड़ी सी नीली डालना
तीसरी बात, घर की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए, आखिरी रोटी श्वान के लिए। यह 3 सर्वसाधारण उपाय है, इनको आप अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं कि वृश्चिक राशि का यह राशि फल जो मई मास 2025 के लिए है, आप लोगों को अगर सटीक लग रहा है तो नीचे कमेंट में आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं, उस शहर का, जिले का या स्थान का नाम आप अवश्य डालें। महादेव का स्मरण करना सभी राशियों के लिए और सभी जीवों के लिए अत्यंत पुण्य का और सभी प्रकार के शुभ योगों को लाने वाला है। अतः कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आपके जैसे अगर और भी कोई वृश्चिक राशि के आपके सगे संबंधी हैं तो उनको यह वीडियो प्रेषित कर कर उनको भी मई मास में कुछ लाभ हो, इसकी व्यवस्था आप अपने द्वारा मुफ्त में कर सकते हैं। अतः वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर से आप सभी लोगों से मिलेंगे अगले मास में, अगले मास का राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।